हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 14 जो हमारी क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस जो हमारी शेड्यूल की गई है 6 अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये हमारा कंटिन्यू ही रहेगा। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में इसको बैलेंस्ड करना सीखा था, इस वर्कशीट में हम इस कार्यपत्रक में हम इसके प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसका टाइप्स है ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात हमारा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन अर्थात ये जो इनके अभिकारक होते हैं संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी क्या है, ए और बी हमारा है अभिकारक। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये अभिकारक है और ये ए बी बनाते हैं अर्थात प्रोडक्ट जो बनाते हैं एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको बर्न करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम एक सेकेंड और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जल का बनना। ठीक है, जल कैसे बनता है, हमारा H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलकर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2O। ठीक है, H2O ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अर्थात डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि वियोजन में क्या होता है, अलग अलग होना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो इसके रिएक्टेंट अभिकारक होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि इनके नाम से ही पता चला, ये जो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एकदम अपोजिट होते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन से आप इसे याद रख सकते हैं कि कम्बिनेशन मतलब कंबाइन अर्थात जुड़ेंगे। ठीक है, और वियोजन मतलब जिसमें अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक अभिकारक जो होता है दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ए भी हमारा एक अभिकारक है, तो ये हमारा ए प्लस बी क्या बना रहा है, दो बना रहा, हमारा उत्पाद बना रहा ना, तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का हो गया। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि हमारा कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जब हीट करते हैं इसे, जब इसे आप हीट करेंगे तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा ये टूट रहा है ना, हमारा वियोजन हो रहा है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये भी तीन प्रकार के होते हैं, इनके भी तीन टाइप्स हैं। ठीक है, उष्मीय वियोजन, ठीक है, जिसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, विद्युतीय वियोजन जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अर्थात फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, देन अब हम इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अब नेक्स्ट आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसको, जो इसके उसमें क्या होता है, विस्थापित हो जाते हैं। अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वे कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं कम क्रियाशील तत्वों को उसके विस्थापित कर देते हैं उसके यौगिकों से। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, फेरस। फेरस हमारा हो गया। ठीक है, फेरस जो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये फेरस फेरस सल्फेट बना लेता है। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, देन कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो कॉपर है ना ये डिस्प्लेस हो जा रहा है। ठीक है, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है फेरस, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। कॉपर से फेरस जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं ए बी प्लस में सी। ठीक है, ए बी क्या है, हमारा एक ए बी हमारा है और प्लस में सी हमारा रिएक्टेंट है, और यह क्या बना रहा है, ए सी प्लस में बी। ठीक है, ए हमारा जो है, ठीक है, एक क्रियाशील तत्व है जो बी को जो हमारा बी को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ए सी बना लेता है, ए सी प्लस में बी। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है,
यानी कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो ये एडी प्लस में सीबी इनका निर्माण होता है, ठीक है, ये किसके बीच होता है, ये इनके बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, तो जैसे कि हमारा हो गया सोडियम सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सोडियम को ले लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट का एक्वेसिस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम बेरियम सॉरी ये बेरियम हमारा क्लोराइड हो गया, ये एक्वेसिस सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, ये क्रिया करके हमारे बनाते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट बनाते हैं। अब प्लस में हमारे बनाते हैं सोडियम, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें द्विस्थापन क्रिया में होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती हैं, ये भी दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। उपचयन इसमें होता है, अपचयन होता है। अब उपचयन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उपचयन में क्या होता है, उपचयन में वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है। जैसे कि ए, ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा होगा AO बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की ह्रास होगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, AH, ये हमारे इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन अभिक्रिया। देन इसी में सेकंड पार्ट आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अर्थात रिडक्शन, इसमें क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन की, इसका अपोजिट, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, उसमें उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की ह्रास होती है, और उपचयन में अपचयन में हमारा होता है, इसमें ऑक्सीजन की ह्रास होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ठीक है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि हम एक इसका उदाहरण ले लेते हैं, फिर हमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा जो होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, कार्बन का हम उदाहरण लेते हैं। कार्बन प्लस में ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है उपचयन हो रहा है, उपचयन, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए ए प्लस में ओ बनाता है ना, तो यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता होता है। यहाँ ये उपचयन का एक उदाहरण हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपचयन का एक एग्जाम्पल। अपचयन क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा इसमें अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की ह्रास होगी। तो जो हमारा जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हमारा हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस से संयोग करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये उसके उष्मा देगा, ठीक है, उष्मा से तो क्या बनाएगा, कॉपर बनेगा, ठीक है, प्लस में H2O, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ उपचयन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, H2O हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं, अब ये हम जान लेते हैं, जो ये जो अपक्रियाएँ होती हैं किसी किसी पदार्थ में एक साथ होती हैं, उपचयन अपचयन, तो वे अपक्रियाएँ कहलाती हैं रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। देन अब आगे हम देखते हैं, इसमें हमारा आगे है कि संयोजन अपक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप अभी मैं इसको एक ही इसका पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसमें होता है एक रासायनिक अपक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का जलना, ठीक है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में उष्मा निकलेगी, ठीक है। देन उसके बाद H2 प्लस में O2 यानी जल का बनना, पानी का बनना, H2 प्लस में O2 ये संयोग करके क्या बनाएंगे, 2H2O अर्थात जल बनाएंगे, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट पौधे बनाते हैं, ठीक है, सूर्य की रोशनी लेके और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। देन अब आगे देखते हैं, वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना। फेरस ऑक्साइड आपको पता ना, फेरस ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, फेरस ये ना ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है ना, फेरस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देन ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या होता है, जिन जिन अभिक्रियाओं में, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं के दौरान, ठीक है,
उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। उष्मा हीट उत्पन्न होगा अर्थात तापमान में बढ़ता है, उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना व श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे कि हमारा CH4 अर्थात मीथेन, ये प्राकृतिक गैस होता है, CH4 मीथेन होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, और क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ये प्राकृतिक गैस का जलना है, ठीक है। देन उसके बाद हम ये हमारा है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, 6 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या है, ये हमारा C6H12O6, ये क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, ठीक है, और उष्मा करता है, श्वसन, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं इसके आगे में दिया है कि आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने का घोल को घरों की दीवारी और छत में लगाया जाता है, ठीक है। 2-3 दिन के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेदी करते हैं ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सफ़ेदी करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, जब इसको हम जल में डालते हैं तो अब देखते हैं बुलबुला, उसमें हीट उत्पन्न होता है, इसमें भी हीट उत्पन्न होता है ना, उष्मा निकलता है। तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना बनाता है, ठीक है। देन अब जब हम इसको सफ़ेदी करते हैं दीवारों पर तो ये क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जानती हैं आप, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो उसके साथ अब क्रिया करके हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर भी इसे कहते हैं। ये उसमें पपड़ी सी जम जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट उसे कहते हैं, और जल का निर्माण करता है, ठीक है। अब हमें कुछ आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इनको हम करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं इंग्लिश में, और बुझा हुआ चूना जिसे हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं, क्रमशः हैं, तो हमें इनका फार्मूला बताना। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। और हमारा बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसमें कौन सा होगा, यहाँ आप ऑप्शन फर्स्ट देख सकते हैं, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये नहीं, इसमें पहले में बोला हुआ है बिना बुझा हुआ चूना, तो ये तो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा ऑप्शन थर्ड, ये हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या है, ठीक है। अब सफ़ेदी जब हम कर देते हैं तो वो दीवारों मतलब चमक का कारण क्या है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो क्या हो, कैल्शियम कार्बो, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है ना, तो इसी के कारण वो चमकती हैं, ठीक है। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा थर्ड में है, इनमें से जो अभिक्रिया उष्माक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाई, जो उष्माक्षेपी नहीं है, जो उष्मा नहीं निकालती है, ठीक है। तो श्वसन क्रिया, ये भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, इसमें तो सिंपल है, इसमें निकलता है उष्मा, ठीक है। अब लोहे का टुकड़े को पानी में डुबोना, ये क्या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, नहीं, तो उसमें नहीं निकलता इसमें ना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसमें नहीं निकलते, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो H2O प्लस में O2, तो क्या क्या बनाता है, 2H2O, ठीक है, 2H2O बनाता है, जल का निर्माण, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस में NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या बना रहे हैं, AgCl। यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो देन हमारा ये सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं आपको बता दूं फिर से अब, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा जो है, ठीक है, एक मिनट, ये फर्स्ट में हमारा है थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन सेकंड में हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद हमारा थर्ड में हमारा लोहे का टुकड़ा को डूबना, ये हमारा। देन उसके बाद फोर्थ में हमारा है ये हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस में NaCl, AgCl, NaNO3, ठीक है। सो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।